हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दौर में लगभग सभी लोग अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं कि हम इंग्लिश में बात करके लोगों को इम्प्रेस करें, अपनी बातों को अंग्रेज़ी में सबके समक्ष प्रेजेंट करें। तो यह तभी संभव है कि जब हम छोटे छोटे जो वर्ड हैं उसको यूज़ करना प्रॉपरली अगर हम सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने जो भी कन्वर्सेशन होते हैं उस कन्वर्सेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह इसी पे आधारित है। आज का टॉपिक हु है, WHO, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक होती है। तो आज का वीडियो हु से रिलेटेड है, उसको देखते हैं। जैसे दिया है कि तुम्हारी मदद कौन करता है, तो जो हु होता है अक्सर वह सब्जेक्ट का कार्य करता है और बेसिकली जो भी हमारे सेंटेंस दिए गए हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आधारित हैं, बेस्ड हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से आज हम इसे बनाएंगे। जैसे देखते हैं कि तुम्हारी मदद कौन करता है, तो अब हम सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट जब सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। तो जो हु है हमेशा सब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे देखिए तुम्हारी मदद कौन करता है, तो कार्य का क्या है इसमें, मदद करना। तो मदद कौन करता है, तो जब हम इस कौन का अगर जवाब देंगे कि राम मेरी मदद करता है, तुम मेरी मदद करते हो, तो अगर इस प्रकार का अगर जब हु का हम प्रयोग करते हैं तो वह हु हमेशा सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो इसका जो रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सबसे पहले हम हु लिखेंगे, तो हु हमेशा सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट पहले लगता है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम वर्ब लिखते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर हो जाता है, यानी वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो हु हमेशा इसमें सिंगुलर नंबर का कार्य करेगा, तो इसलिए वर्ब में हम एस या ई एस, जिस प्रकार का हमारा वर्ब होगा उसके अनुसार हम एस या ई एस जोड़ देंगे। तो जैसे दिया है तुम्हारी मदद कौन करता है, तो सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, तो कौन की अंग्रेजी हो जाएगा हु। यह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है, मदद करना। तो मदद करना की अंग्रेजी होती है हेल्प। अब यहाँ तुम्हारी मदद कौन करता है, तो करने वाला एक ही हो सकता है कि राम करता है, श्याम करता है। तो ये जो हु है यहाँ सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर नंबर हमारा वर्ब भी हो जाएगा। तो हु हेल्प्स, कौन मदद करता है, और उसके बाद क्या बच गया, तुम्हारी। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, न कि योर लगेगा, योर नहीं लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और ये हो गया। यानी हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद कौन करता है, या चाहे तुम्हारी मदद कौन करता है। अगला है कहानियाँ तुम्हें कौन सुनाता है, यानी कहानी सुनाने का काम कौन करता है। तो दादी कहानी सुनाती है, नानी कहानी सुनाती है, पापा कहानी सुनाते हैं। इसका जो जवाब होगा तो वही उसका आंसर होगा। तो इसलिए फिर यह जो हु है सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे हु सुनाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें भी है ता है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट के रूल से। अब यहाँ तुरंत इसके बाद हमको लगाना है वर्ब। तो वर्ब है सुनाना, तो सुनाना की अंग्रेजी यहाँ पे हो जाएगा टेल, यानी कौन कहता है। तो हु सिंगुलर नंबर में है इसलिए यहाँ टेल्स कर देंगे। हु टेल्स, कौन सुनाता है, तो क्या सुनाता है, तो कहानियाँ, या तुम्हें दोनों ऑब्जेक्ट है, हम दोनों को लिख सकते हैं। तो अगर यू हम लिखेंगे तो अंत में कहानियाँ हो जाएगा, कहानियाँ पहले लिखेंगे तो टू लगाना पड़ेगा। तो पहले तुम्हें लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, फिर कहानियाँ, तो स्टोरीज, ये हो गया। हु टेल्स यू स्टोरीज, तुम्हें कहानियाँ कौन सुनाता है। अगला सेंटेंस है दूध कौन नहीं पीता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें नेगेटिव आ गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है नेगेटिव का, उसमें डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब तो डज नॉट, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू नॉट। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम हु लिखेंगे, उसके बाद डज नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे, और उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बचता है उसको हम लिख देते हैं। नेगेटिव के लिए यह रूल है। जैसे दिया है कि दूध कौन नहीं पीता है, तो अगर इसका जवाब दे कि राम दूध नहीं पीता है, तो राम सिंगुलर नंबर। तो यहाँ हमेशा जो हु होगा सिंगुलर नंबर के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए पहले हम हु लिखेंगे हु। उसके बाद नहीं के लिए, क्योंकि पीता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसलिए उसके रूल से बनना है, तो ये हो जाएगा डज नॉट। क्रिया है पीना, तो पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक।
अब यहाँ हु सिंगुलर नंबर है लेकिन यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम नहीं जोड़ते हैं। डज में पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो हु डज नॉट ड्रिंक, कौन नहीं पीता है, क्या नहीं पीता है, तो दूध कौन नहीं पीता है, ये हो जाएगा मिल्क। हु डज नॉट ड्रिंक मिल्क, दूध कौन नहीं पीता है। उसी प्रकार दिया है महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, यानी ऐसा कौन व्यक्ति है जो महात्मा गांधी को नहीं जानता है। तो फिर यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट का कार्य करेगा और क्वेश्चन वर्ड दोनों का कार्य करने वाला हु है, तो यहाँ पहले हम हु लिख देंगे, हु। उसके बाद फिर जानता है प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे, हु डज नॉट। डज नॉट के तुरंत बाद क्रिया आ जाएगा जानना, तो जानना की अंग्रेजी हो जाएगा नो। हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता है, तो किसको नहीं जानता है, तो महात्मा गांधी को, तो यहाँ हो जाएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो इस प्रकार के जो भी छोटे छोटे हमारे जो वर्ड हैं, अगर प्रॉपरली हम उसका यूज करना सीख गए तो निश्चित रूप से हमारा जो भी कन्वर्सेशन होगा उसमें हम इम्प्रूव कर लेंगे, और निश्चित रूप से हम उसको एक दूसरे से जैसे ही हम कन्वर्स करेंगे तो हम उसको अप्लाई निश्चित करेंगे। फिर अगला सेंटेंस है कि बड़ों का सम्मान कौन नहीं करता है, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है। तो फिर यहाँ कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हु, और फिर इसके साथ डजंट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही डज नॉट हुआ, अब हमको वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वर्ब है सम्मान करना, ये दोनों मिल करके हमारा वर्ब होगा, यानी करना अलग नहीं है, सम्मान करना वर्ब हो जाएगा। तो सम्मान करना की अंग्रेजी होती है रेस्पेक्ट। हु डज नॉट रिस्पेक्ट, कौन सम्मान नहीं करता है, तो किसका सम्मान नहीं करता है, तो बड़ों का। तो बड़ा का अंग्रेजी बिग नहीं होता है, जो हमारे उम्र में पद में जो बड़े होते हैं उनके लिए हम एल्डर का प्रयोग करते हैं। तो हु डज नॉट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो इस प्रकार से जो भी हु का प्रयोग होता है, यानी हु हमेशा सब्जेक्ट का कार्य करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको हम लोगों ने आज प्रयोग करके देखा। तो इस प्रकार का अगर हम यूज, यानी जो यह हमारा हु है, अगर हम अपने सेंटेंस में उसका बार बार प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो भी कन्वर्सेशन होंगे उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए